प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 जून मंगलवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 8, अध्याय 4 वचन संख्या 11 से 12 तक। हे इस्राएलियों, सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिससे वह मिस्र से निकाल लाया है, या कहता है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसीलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूँगा। क्या 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय न कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार ना मिला हो? क्या सिंह शावक अपने मद में गुर्राता है जब तक उसे कुछ ना मिला हो? क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ता है जब उसमें कोई चारा नहीं हो? क्या फंदा जमीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार ना आया हो? क्या नगर में सिंह की आवाज़ सुनाई देगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर पर ऐसे विपत्ति आ सकती है जिससे प्रभु ने वहाँ ना भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सिंह गरजता है, जो कौन नहीं डरेगा? प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? जिस प्रकार ईश्वर ने सदोम और गोमरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। हे इस्राएल, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, हे इस्राएल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8 पद संख्याएं 23 से लेकर 27 तक। यीशु नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कल से हम लोग नबी आमोस के ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं,
आमोस नबी दक्षिण में यूदा राज्य का रहने वाला था और वे वहाँ के चरवाहों में से एक था। ईश्वर ने आमोस को भविष्यवाणी करने के लिए दक्षिण के यूदा राज्य से चुनकर उत्तर में इस्राएल में भेज दिया और राजा यरोबाम के शासनकाल में ईसा पूर्व 786 से लेकर 746 तक आमोस ने लोगों को प्रवचन दिया, भविष्यवाणी सुना दी। 4 बातों पर आमोस नबी भविष्यवाणी देते थे, लोगों को चेतावनी देते थे। सबसे पहले उन दिनों प्रचलित मूर्ति पूजा के पाप के खिलाफ लोगों को वो सतर्क करते थे। दूसरा, धनियों के ऐशो आराम के खिलाफ आमोस नबी बोलते थे। जितने भी नबी हैं उनमें सबसे प्रखर आवाज़ धनियों के पापमय आराम के जीवन के बारे में आमोस नबी सबसे बड़ी मजबूती के साथ भविष्यवाणी सुनाते हैं। और तीसरी चीज़, दरिद्रों के शोषण के खिलाफ आमोस आवाज़ उठाते हैं और विशेष करके धनियों के द्वारा दरिद्रों के शोषण के खिलाफ। तो आमोस के संदेश को 4 भागों में हम संग्रहित कर सकते हैं। सबसे पहले आमोस ने यह संदेश दिया कि ईश्वर ने इस्राएल को अपनी चुनी हुई प्रजा के रूप में चुना है, लेकिन साथ साथ सभी जातियों, सभी तरह के लोगों का लिहाज प्रभु ईश्वर करता है। ईश्वर सबका स्वामी है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ईश्वर सबका पालनहार है। और दूसरा संदेश यह है कि अन्याय और अत्याचार वो पाप है। धनियों का अत्याचार विशेष रूप से आमोस इसकी ओर इंगित करते हैं, लोगों को चेतावनी देते हैं। और तीसरी बात है, प्राकृतिक विपत्तियां ईश्वर के न्याय के प्रतीक है। और चौथा, प्रभु का दिन जरूर आएगा, प्रभु सबका विचार करेगा। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने इस्राएलियों को विशेष कृपा देकर चुना है, पवित्रता के जीवन बिताने के लिए, कृपापूर्ण जीवन के लिए ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना है। और आमोस नबी बहुत ही काव्यात्मक ढंग से कुछ सवाल उठाते। उन सवालों का सारांश यह है कि सिंह जंगल में गरजता है बस इसीलिए कि उसे शिकार दिखाई दे रहा है, और सिंह शावक जो है अपने मांद में गुर्राता है क्योंकि उसे शिकार मिल चुका है, और चिड़िया पेड़ से नीचे गिरती है क्योंकि फंदा लगाया गया है, वो फंदे के अंदर आ चुका है इसलिए वो गिर जाती है। इसी तरह प्रकृति के विभिन्न उदाहरण आमोस नबी देते हैं, और ये साबित करने के लिए कि हर कार्य का परिणाम होता है। कॉज एंड इफेक्ट फॉलो द नेचर, यानी कारण और परिणाम, क्रिया और उसका परिणाम का सिद्धांत प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है। विपत्ति आती है क्योंकि यह प्रभु के न्याय का प्रतीक है। चेतावनी के रूप में विपत्ति आती है। प्रकृति के हर कार्य के पीछे कुछ कारण हैं, तो उसी तरह विपत्तियों के पीछे मनुष्य के पाप, अन्याय है, और यह प्रभु की चेतावनी है लोगों के लिए। आज के पाठ में आमोस नबी के 3 अध्याय के 7 और 8वें पद पर लिखा है, प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता।
सिंह गरजा है तो कौन नहीं डरेगा, प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। आमोस अपनी बुलाहट का ये कारण खोज रहे हैं। भविष्य वक्ता केवल वही सुनाता है जो उसे ईश्वर बताता है। और इसी तरह चौथे अध्याय के 11 और 12वें पद पर हमने सुना, आमोस नबी कहते हैं, जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुवाठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। इस्राएल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, इस्राएल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने हमारी सृष्टि इसलिए की है कि हम उसे जानें, उसे पहचाने, उसे अपनाए और उसकी ओर हम लौट आए। जीवन का लक्ष्य ईश्वर की ओर लौटना है। और कृपा का अर्थ है ईश्वर से मिलना, ईश्वर से मुलाकात करना और ये देखना कि ईश्वर की कृपा पूरी पवित्रता के द्वारा हमें ईश्वर के नज़दीक लाती है। अन्याय हमें ईश्वर से मिलने में बाधा बनती है। अन्याय हमें ईश्वर से मुलाकात करने में रोकता है। गरीबों का अत्याचार, जिसके बारे में आमोस नबी पूरे ग्रंथ में बार बार कहते हैं, ये हमें ईश्वर से मिलने में रोकता है। मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 8वें पद पर हम सुनते हैं, यीशु पर्वत प्रवचन के दौरान कहा, धन्य हैं जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। मन की शुद्धता, हृदय की निर्मलता ईश्वर के दर्शन पाने के लिए ज़रूरी है। जितने भी संतों को हम देखते हैं, संतों ने ईश्वर का दर्शन प्राप्त किया क्योंकि उनका मन स्वार्थ, अहंकार, लालच, लूट के विचार, मोह, लालसा, दूसरों की चीज़ों की इच्छा आदि से भरी नहीं थी। वे, उनके हृदय निर्मल थे। वे ईश्वर के, ऐसे लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे। कोलकाता की मदर तेरेसा को हम देखते हैं, उन्होंने गरीबों के चेहरों पर ईश्वर के दर्शन प्राप्त किया और चूंकि उनके अंदर वो निर्मलता थी, उनका निर्मल हृदय था, मन पवित्र था। स्तोत्र ग्रंथ 119 के 71वें पद पर हम पढ़ते हैं, अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अपमान के द्वारा, उत्पीड़न के द्वारा लोग ईश्वर की आज्ञाओं को, ईश्वर की व्यवस्था को सीखते हैं और उस पर चलते हैं। कुछ महीनों पहले संत पापा फ्रांसिस ने कार्लोस अटूटिस नाम के एक बालक को संत घोषित किया। वो बालक बहुत ही कम उम्र में वो गुज़र गया। उसे कैंसर की बीमारी थी। वो अपने पूरे जीवन में उसने पवित्र यूकरिस्ट की आराधना की और पवित्र यूकरिस्ट के बारे में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सारी दुनिया के लोगों को उसने बताया। जीवन भर पवित्रता में रहकर उसने अपने जीवन का साक्ष्य दिया। इसके बावजूद वो बीमार हो गए और मरते दम तक यीशु के साथ रहे। उसका यही अनुभव था जो भजन संहिता 119 के 71वें पद पर कहा गया है, अच्छा हुआ कि मैं अपमानित हुआ, मैं बीमार हुआ, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। मेरे एक पुरोहित मित्र ने मुझसे कहा था, उनका एक
बालक मित्र था, एक किशोर था, उसका नाम रुडोल्फ। और रुडोल्फ एक दिन उनके पास उनकी माँ के साथ आया। वो व्हील चेयर में था। 16 साल के उम्र में उसके पैरों में कैंसर हो गया था, वो खड़ा नहीं हो सकता था। और फादर ने उसके लिए प्रार्थना की। 2 महीने बाद रुडोल्फ ने फादर को फिर फ़ोन किया, मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, फादर मेरे पास आइए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और जब फादर वहाँ गए, पूरा परिवार वहाँ एकत्रित था। रुडोल्फ ने फादर से कहा, फादर डॉक्टर ने कहा है 2 विकल्प है मेरे लिए, या तो मेरे पैर काट दिए जाएं तो मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, यदि मैं इस विकल्प को नहीं चुनता तो मेरा मरना निश्चित है। तो फादर ने उसके लिए प्रार्थना की और उसे प्रोत्साहित किया कि तुम प्रभु को बस धन्यवाद दो, धन्यवाद की प्रार्थना बोलते रहो, पैर मत कटाओ। और उसने वही किया और कुछ हफ्ता बाद वो पूरी तरह से चंगा हो गया। और उस समय उस बालक ने उस फादर से कहा, फादर मैं जानता हूँ कि पिता ईश्वर ने मुझे ये बीमारी क्यों दी, यदि ये बीमारी नहीं आती तो मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं समझता और यीशु के शिष्यत्व को नहीं अपनाता। तो मेरे प्रिय बंधुओं, अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। इस सत्य को हम सभी स्वीकार करें। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु नाव पर सवार हुए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। इसी अध्याय में पूर्व में हमने सुना कि यीशु भीड़ से घिरा हुआ देखकर वहाँ से निकल गए और निकलने का प्रयास कर रहे थे। तब कुछ लोग उनके पास आके बोले कि मैं आपके साथ होना चाहता हूँ, आपका अनुगमन करना चाहता हूँ। यीशु ने शिष्यत्व के कुछ शर्त उनके सामने रखा। उसके बाद सब भीड़ छट गई। कुछ शिष्य यीशु के साथ नाव में सवार होकर निकल जाते हैं, क्योंकि यीशु एक अवसर देता है उन लोगों को कि केवल भक्ति नहीं बल्कि अनुगमन करने का निर्णय लेना होगा। और अनुगमन करने का निर्णय लेकर कुछ शिष्य उनके साथ हो लिए और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, एक तूफान के अनुभव के साथ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यही हमारा भी अनुभव है। हम भी यीशु के पीछे भीड़ का हिस्सा बनकर जाना चाहते हैं। साधना केंद्रों पर, विभिन्न रिट्रीट सेंटर्स में, आश्रमों पर भीड़ के साथ हम भक्ति साधना में लग जाते हैं। हमें अच्छा लगता है, हम निर्णय लेते हैं कि हम यीशु की भक्ति करेंगे। लेकिन यीशु हमारे सामने शिष्यत्व के शर्त रखते हैं कि शिष्यत्व मात्र भीड़ बनना नहीं है, मात्र भक्ति करना नहीं, लेकिन एक क्रांतिकारी कदम और खतरनाक रास्ते पर चलने के हिम्मत भरे कदम उठाने की बात है। और हम में से कुछ लोग यीशु का नज़दीक से अनुगमन करना चाहते हैं, निर्णय लेते हैं, शर्तों का पालन करते हुए हम यीशु के साथ होना चाहते हैं। उस समय हमारे जीवन में तूफान आ जाता है, हमें तूफान का, आंधी का सामना करना पड़ता है। अपमान, अत्याचार, बदनामी, कारावास, उत्पीड़न, बहुत सारे मुकदमे, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमें लगता है कि प्रभु सो रहे हैं, प्रभु गायब हैं, प्रभु हमसे दूर हैं, प्रभु नहीं देख रहे हैं हमारी तकलीफ़ को। हम चिल्लाते हैं, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। हमारे वैवाहिक जीवन में त्रासदियाँ आती है, मेरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, हम कर्ज में डूब जाते हैं, हम चिल्लाते हैं, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं।
मेरा सामुदायिक जीवन, मेरा धर्म संघी जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। हम चिल्लाते हैं, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। मुझे लगता है कि मेरी बुलाहट खतरे में है। हम चिल्लाने लगते हैं, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। इस तरह की प्रार्थनाएं, इस तरह की पुकार बहुत बार हम लोगों ने की है। हमने सवाल भी उठाया होगा, मेरा प्रभु कहाँ है? हमने देखा नहीं कि प्रभु इसी नाव में है, हमारे जीवन रूपी नाव में हमारे साथ है। हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हम प्रभु को पहचान नहीं पाते कि प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु ने शिष्यों से कहा तुम लोग नाव में बैठ जाओ, प्रभु को पता था कि आंधी तूफान आने वाला है। प्रभु अनाड़ी नहीं थे। यिर्मयाह के ग्रंथ में 29वें अध्याय के 11, 12 और 14वें पद पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। और आगे लिखा है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहाँ मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है, यहाँ फिर एकत्रित करूँगा। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु की एक योजना है, प्रभु का एक प्लान है हम में से हर एक के लिए। यीशु के शिष्यत्व को अपनाने के लिए, यीशु के शिष्य होने के नाते हमारे जीवन पर तूफान टकराएंगे और तेज हवाओं के थपेड़े हम पर वार करेंगे। चक्रवात और भूकंप भी अनिवार्य है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं हैं, परमपिता परमेश्वर की योजना है। इन कठिनाइयों के दौर में हम परिपक्व बनाए जाएंगे, हमारे विश्वास का स्तर बढ़ेगा, हमारे हृदय यीशु में और मजबूती से भरोसा पाएगा और यीशु के शिष्यत्व में हम सबल होते जाएंगे। हम निरे भक्ति से शिष्यत्व में, रैडिकल डिसाइपलशिप यानी क्रांतिकारी शिष्यत्व में आगे बढ़ेंगे। हमें अपने आप को जांचना होगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि वो कौन सी बाधा है कि इस शिष्यत्व को अपनाने में हमें रोकती है। हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम अपने जीवन के हर तरह के तूफान और आंधी को तेरे चरणों पर रखते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझसे प्रार्थना है प्रभु कि हमारे विश्वास को और बढ़ा दे। जो भी हमारे लोग विश्वास के जीवन में तूफान का सामना कर रहे हैं, जिनके विश्वास कमज़ोर है, उन सबको भी तू आशीष दे कि हम मजबूत विश्वास के साथ जीवन के इस नाव में शांति की ओर, मुक्ति की ओर सफ़र कर सके और मुक्ति पाए। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन